वीडियो के पहले भाग में सम बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। आज हम वीडियो के दूसरे पार्ट में और कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? द राइटिंग ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू वे ऑफ ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट नंबर को किस तरीके से लिखा जा सकता है, लिखता है, इस चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम नंबर्स, हमारे पास बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत छोटे भी नंबर हैं और उन्हें बार बार लिखते हैं तो उनमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। तो कैसे हम उन मिस्टेक्स से दूर रह सकते हैं, कैसे हम उसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, एक साइंटिस्ट कैसे नंबर को लिखता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये द राइटिंग ऑफ नंबर्स, नंबरों का इस तरीके से लिख लेना एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ और जिसमें हमें लिखने में आसानी भी हो, ये ऐसा जो नोटेशन है, ऐसा लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इसे इसी तरीके से बार बार लिखेंगे, इसमें 20 जीरोस हैं, 6 है, फिर 0 2 2 और उसके बाद आगे इसमें 20 जीरो लगे हैं। तो अगर हम इसे कई बार हमें बार बार लिखना पड़ जाए तो इसमें मिस्टेक होने की संभावना है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिस्टेक। So to remove such type of mistakes, we use scientific notation. Let us see. तो अब हमें क्या है, हम इस नंबर को पावर्स में लिख सकते हैं किस तरीके से 6.022. 6.022. After this we will count the zeros. Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23. तो 6.0223 इंटू 10 टू द पावर 23। जितने हम राइट हैंड साइड से जितने हम जो है नंबर गिनेंगे, काउंट करेंगे, उतने हम यहाँ पावर ले आएंगे। ओके, तो ये कितने हो गए 23। लाइक दिस इफ यू हैव अनदर नंबर 0.0002 और हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन की तरह लिखना है, तो हम इसे लेफ्ट इसके जो है नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4। हम इधर लिखेंगे 2 इंटू, हमने गिना 1 2 3 4। क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर गए हैं इसलिए पावर कितनी जाएगी 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 लाइक दिस। और हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। 2000. If we want to write this number according to scientific way, 1 2 3 2 2 into 10 to the power 3. If the number is like this 0.0002 and we have to count the number from left to right. 1 2 3 4 2 into 10 to the power -4। इस तरीके से जो है हम किसी नंबर को साइंटिफिक तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसमें साइंटिफिक जो नोटेशन है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, तो वो भी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ अभी। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइंटिफिक नोटेशन कैसे यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 6.2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 इंटू 2.4 एंड इंटू, और जितनी पावर है जो पावर्स के फॉर्म में है इन्हें हम ऐड कर लेंगे 10 टू द पावर 6 + 4, क्योंकि इसकी पावर 6 है और इसकी पावर इधर 4 है, तो 6 + 4 करेंगे। इधर हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 6.2 इंटू 2.4, 4 टू द 8, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 8 8 4 1। द नंबर इज 14.88 इंटू 10 टू द पावर
6 + 4 10. ओके, हम वी कैन राइट दिस नंबर एज 1.488 इंटू 10⁻11. एक पावर और इधर बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई के अंदर जो नंबर पावर में नहीं है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो पावर्स हैं वो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिवीजन में करते हैं. डिवीजन, डिवीजन के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3.6 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.2 इंटू 10⁴. तो जो ये आगे डिवाइड के बाद आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये नीचे हम लिख लेते हैं 3.6 इंटू 10⁸ अपॉन 1.2 इंटू 10⁴. लाइक दिस लिख लिया. लिखने के बाद जो पावर है वो पावर ऊपर चली जाएंगी. ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸, और जो इसका साइन है बदल जाएगा 10⁻⁻4 अपॉन 1.2. अब इस 1.2 से 3.6 को डिवाइड करेंगे 3, और इधर पावर हम जोड़ेंगे 10⁸ और इंटू 10⁻⁴. 8 - 4 कितनी पावर बची? 4. तो ये जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴. इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं. एक बार आप और देख सकते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर है 3.6 इंटू 10⁸ and divide by 1.2 into 10⁴. Then what will you do? 3.6 into 10⁸ अपॉन जो इधर नंबर है वो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.2 into 10⁴. और इसके बाद ये नंबर फिर ऊपर चला जाएगा 10⁴ जो है ये पावर माइनस में हो जाएगी, और जो 1.2 है इससे हम डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा. तो 3 इंटू 10⁴ हमारा आंसर होगा. तो इस तरीके से हम देखा हमने किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं. अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसमें कि हमारे पास पावर है. पावर्स के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हम एडिशन देखेंगे. एडिशन में हमारे पास कोई भी मान लीजिए पावर है और उसके बाद कोई नंबर है 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 6.2 इंटू 10⁴. इंटू 10⁴. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पावर्स कॉमन लेनी पड़ेंगी. फर्स्ट वी विल टेक द कॉमन पावर 3.6 प्लस 6.2 एंड इंटू 10⁴, क्योंकि 4 इज कॉमन. 4 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो इसे जोड़ लेंगे. 3.6 इंटू 6.2 9.8 इंटू 10⁴. जो हम जोड़ रहे हैं दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. अगर दोनों में पावर सेम नहीं है तो हमें फिर से वो पावर सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें जो पावर वाला 10⁴ या 10⁴ कोई भी हमारे पास नंबर है उस नंबर को हमें कॉमन लेना है. तो कॉमन लेने के लिए वो दोनों की पावर 10 की पावर सेम होनी चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं है तो हमें क्या है, वो पावर सेम करनी होगी दोनों की. इसलिए हमें पहले उस पावर को सेम करना होता है. हम एक एग्जांपल और देखेंगे. 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 1.2 इंटू 10⁵. अब हमें ये नंबर जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इस पावर को 5 करें या फिर इसे 4 करें. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें इसकी पावर 5 करनी है
तो हम इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, इसकी पावर 5 करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ ले आए, 0.36 इंटू 10 टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 3.6 है, हमने 0.36 कर दिया है, यानी कि एक पूरी पावर 10 की हमने यहाँ पहुँचा दी है। तो इससे हो जाएगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब हम इसमें 10 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, 10 टू द पावर 5 कॉमन इंटू और ये जो नंबर है ये जुड़ जाएंगे, 0.36 प्लस 1.2 यानी कि 1.56 यानी 10 टू द पावर 5 इंटू 1.56 हम इसे लिख सकते हैं 1.56 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, केवल उसमें जो हमें माइनस करना है उसमें हम प्लस कर रहे थे। लेकिन पावर के लिए जो हमने यूज किया है कि पावर सेम होनी चाहिए तभी हम उन पावर को कॉमन लेंगे, उसी तरीके से इसमें होगा। जैसे हम देखते हैं कि 6.2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो पावर जो है इसमें कॉमन है, तो पावर हम दोनों की कॉमन 10 की पावर 4 और इसके बाद हम इसमें माइनस कर लेंगे इसे 6.2 माइनस 3.2। ये हमारा आया 3 इंटू 10 टू द पावर 4 और 3.0। तो हम इसे लिख लेंगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर 4। इस तरीके से हमारा ये सब्ट्रैक्शन होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अगर पावर हमारी सेम नहीं है तो क्या हम करेंगे, अगर पावर डिफरेंट है। इसके अंदर पावर हम देखेंगे, इससे ये अभी लिया था हमने 6.2 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर ऐसा है तो कैसे करें? तो हमें पहले दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी। या तो हम इसकी पावर सेम कर लें या उसकी 5 कर लें या उसकी 4 कर लें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम इसकी पावर को जो है 4 कर लेते हैं। इसकी पावर तो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 32 इंटू 10 टू द पावर 4। क्योंकि हमें पावर इधर एक कम की है तो 10 से इसे तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 32 आ गया है। अब हमें इसमें माइनस करना है। पहले पावर जो है अपनी वो कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन हमने लिया 10 टू द पावर 4 और इसके बाद 6.2 माइनस 32, ये हमारा माइनस का बचा है इसमें। अब इसमें से माइनस का बचा है तो ये हम 32 में 6.2 माइनस कर लेंगे, 32.0 और 6.2 8 11 5 और 2 25। अभी किसके हैं 25? माइनस के हमारे पास बचे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 25.8 इंटू 10 टू द पावर 4। इस तरीके से हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। चाहे तो हम इधर पावर सेम कर लें, इसे हम 5 कर सकते थे, या हमने उधर कर लिया है, लेकिन हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जो पावर है, जो 10 की पावर है, वो दोनों कॉमन होनी चाहिए। क्योंकि हमें दो जो एडिशन करना है तो जो नंबर बिना पावर वाले हैं उन्हें ऐड करना है, और ऐसी सब्ट्रैक्शन में जो घटाना है उनमें घटाना है जो बिना पावर के हैं, और जो पावर है वो आपस में उन्हें घटाना है, जोड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या है कि वो दोनों पावर का सेम होना चाहिए। द पावर शुड बी सेम फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty. Significant figure are meaningful digits। कोई भी हम नंबर ले रहे हैं उसके अंदर कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो उस नंबर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स।
ओके, अब सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये हमें एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होंगे, कौन क्या है वो मीनिंगफुल डिजिट्स होंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इट्स मीन्स सपोज वी आर राइटिंग द नंबर 518 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जित 518 सेंटीमीटर लिखा है सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, किसी भी नंबर को हम छोड़ नहीं सकते। तो हम देखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट 518 सेंटीमीटर सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट होंगे तीन सिग्निफिकेंट। अब हम देखते हैं कोई दूसरा नंबर 0.025 मिलीलीटर। According to definition, all non-zero digits, so this zero will not be significant. Only 2 and 5 will be significant. So in the number 0.025, only there will be only 2 significant. 175 meter. If you want to know the significant number in this given number, 175 meter. How many significant figure will be? According to the रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, सारे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, इसीलिए इसमें कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट होंगे। देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आइए अब देखते हैं हम दूसरा रूल। रूल 2, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.023 और 0.023 इफ यू आर टेकिंग दिस नंबर, तो देन जो ये जीरो है दोनों जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इस नंबर के अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट होंगे। देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग zeros. All preceding zeros will not be significant. You can see the another example 0.0052. How many significant will be? Only 2, 5 and 2. There will be 2 significant. If the number is like this 0.03, there will be only 1 significant. There will be 1 significant. It means non zeros preceding to first non zero digit. ये जो है ये नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो डिजिट है, तो इससे पहला यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जो जीरो होंगे वो प्रीसीडिंग पोजीशन पर कहलाएंगे और वो उस समय वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। केवल जो नॉन जीरो है 3 है ये सिग्निफिकेंट होगा। ओके, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। Example 0.03, there will be 2 significant figure. 0.0052, there will be 2 significant figure. 1, 2, 3, 3 zeros will not be significant. Only non-zero digit 52 will be significant. So there will be only 2 significant figure. Rule 3, zeros between 2 non-zero digits are significant. Zeros अगर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं और उनके बीच में कोई 2 जीरो आती हैं तो वो जीरो क्या होंगी, वो दोनों सिग्निफिकेंट होंगी। आप देख सकते हैं 2.005 इस नंबर में दे आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दे आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर 2.005। 1.009 there will be 4 significant figure and 1.03 there will be 3 significant figure like this. Rule 4, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरोज हैं तो वो जीरोज क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। 0.200 ग्राम आफ्टर द डेसिमल एंड नॉन डिजिट देयर आर 2 zeros after 2, तो 1, 2, 3 there will be 3 significant figure, there will be 3 significant figure. But if otherwise the terminal zeros are not significant, if there is no decimal point, for example 100 has only 1 significant figure. अगर नंबर के बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, केवल नंबर लिखा हुआ है
उसके बाद जीरो जो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे आप 100 के केस में दे सकते हो, 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर बट 100.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर केवल 100 लिखा है, उसके बाद पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है और कोई भी नंबर नहीं है, जीरो या नॉन जीरो डिजिट, तब जो जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल 100 के अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन 100.0 के अंदर देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रूल 5, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स as they are exact numbers and cannot be represented by writing infinite numbers of zeros after placing a decimal. Suppose 2 balls, अगर कोई भी ऐसे नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं जिन्हें हमने काउंट कर लिया है, तो उनमें इनफाइनाइट नंबर जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि हम उनके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। जैसे 2 balls 20 pencils, these can be represented as 2.00000 and 20.000 and we can write the infinite zero like this. So इसमें क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट नंबर्स हमारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर कोई भी काउंटिंग नंबर्स जैसे 2 balls 20 pencils 30 eggs 50 cards 15 bicycles like this. So अगर इस तरह से कोई काउंटिंग नंबर्स हैं तो उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आइए अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2.81 3.162 18.0, तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर दिए गए हैं उसमें डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है, तो हम वही जो है वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 279.1113 23.972 ये हमारे पास एडिशन के बाद नंबर आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 18.0 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए एडिशन में जो इसका सम आएगा उसके बाद भी हम केवल एक ही पॉइंट तक लेंगे, यानी इसके अंदर जो एडिशन के बाद आया है 23.9 केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल 3, क्योंकि हम लेंगे 23.9। डेसिमल के बाद 18.0 में जो मिनिमम है, सबसे कम, इसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसके अंदर भी हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे 23.9। इस तरीके से इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट, देयर विल बी ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। The result must be reported with no more significant figures as are there in the measurement with the few significant figures. इसमें भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जो हम इसमें डिजिट जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जिसमें कम सिग्निफिकेंट होंगे आफ्टर डेसिमल, तो रिजल्ट में भी हम वही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 इंटू 3.12 मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई के बाद आंसर आता है हमारा 4.680। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें केवल एक है डेसिमल के बाद, तो आंसर विल बी 4.6। देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, केवल हम इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कुछ जब हम रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो जो पॉइंट्स के बाद नंबर होते हैं तो उन्हें हम राउंड ऑफ करना होता है कई बार। तो राउंड ऑफ करने में हम कौन सा रूल लें? Points for rounding of the numbers. The first rule is if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1. अगर हम पॉइंट के बाद जैसे 2.368 है और हमें इसमें 8 हटाना है, 8 को रिमूव करना है, तो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग मतलब जैसे हटा रहे हैं उससे पहले वाला हम नंबर देखेंगे। 8 का प्रीसीडिंग 6 है, तो अगर हम इस 8 को हटाएंगे तो चूंकि 8 5 से बड़ा है, इसलिए इसे 1 मानकर
एक इसमें ऐड कर देंगे 6 में, ठीक है। 8 को हम रिमूव करना है, ये 5 से बड़ा है, इसीलिए इसे 1 मानकर यहाँ 7 कर देंगे। तो आंसर हमारा होगा 2.37 इस, और सेकेंड फिगर होंगे हमारे 3। इफ वी हैव टू रिमूव 8 वी हैव टू ऐड 1 with 6, द नंबर विल बी 2.37 एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। Rule 2. If the rightmost digit to be improved is less than 5, the preceding number is not changed. अगर जो preceding नंबर है यानी जो लास्ट वाला डिजिट से पहला नंबर है वो 5 से कम है, less than 5, तब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे 3.332, the last digit is 2 and preceding digit 3. 3 is less than 5, so there will be no change at all and the answer will be 3.33. Rule 3. If the rightmost digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number. But it is increased by 1 if it is an odd number. अगर ये एक odd number है तब, और 5 ही है वो डिजिट, लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है, 5 है, तो और उससे पहले वाला जो प्रीसीडिंग है वो एक odd नंबर है, तब हम उसमें एक ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.35, लास्ट डिजिट 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज 3, तो 3 डिजिट है, इसमें हम एक और ऐड करेंगे ताकि इवन बन जाए। तो आंसर विल बी 4.4। लेकिन अगर प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो इवन नंबर है, जैसे 4.25, तब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो 4.2 होगा। 4.25, तो आंसर विल बी 4.2। देयर इज नो नीड टू ऐड 1 बिकॉज प्रीसीडिंग नंबर इज इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले वाला जिसे हम प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं वो हमारा एक ऑड नंबर है, तब हम उसमें एक ऐड करेंगे, और उससे पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर जो इवन है तब हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, केवल 5 को रिमूव कर देंगे।